हमारा अगला पाठ है अपूर्व अनुभव, जिसके बारे में कल हमने आपको शुरुआती जानकारी दे दी थी। दो बच्चों की कहानी है, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का विकलांग है पैर से और लड़की उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है और चढ़ाने की कोशिश करती है। काफ़ी प्रयासों के बाद वो सफल भी होती है। तो हम लोग पाठ देखेंगे। सभागार के शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। कोई सभागार, किसी सभागार में कोई शिविर लगा रहा होगा, क्योंकि ये जो पाठ है ये पूरी एक सीरीज है, उसका एक हिस्सा है। नीचे एकदम लास्ट में हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। तोत्तो चान नाम का एक की पुस्तक है, उसका एक हिस्सा है ये अपूर्व अनुभव। तो ये उसके बीच से शुरू किया गया होगा, इसलिए यहाँ से आया है सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद। कैसा साहस करने का दिन था? कह रहे हैं कि इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। मिलना था यहाँ थोड़ा अलग चीज़ है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो रोज़ मिलते होंगे, लेकिन यहाँ मिलने से मतलब है, अभी आगे जैसा दिखेगा बताएगा, कि उसे अपने पेड़ पर मिलना था। यानी तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित की है, उस पेड़ पर यासुकी चान से मिलना है, इसलिए यहाँ लिखा है मिलना है। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। कौन सा भेद? उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। इस बात का भेद ना दोनों के माता पिता लोगों को नहीं था। भेद ना होने के पीछे बात वही है, क्योंकि यासुकी चान विकलांग है, सामान्यतः पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। पेड़ पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, गिर सकता है और नुकसान हो सकता है बच्चे को। इसलिए अगर बड़ों को जानकारी होती कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेगी तोत्तो चान, तो शायद बड़े लोग मना करते, चढ़ने नहीं देते पेड़ पर। इसीलिए उन लोग बच्चों ने अपने माता पिता को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। अब इस पेड़ पर चढ़ने वाली बात के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। कह रहे हैं तोमोए में, तोमोए जगह का नाम है, तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी जिस बच्चे का जो पेड़ निश्चित था, निर्धारित था, वो उसी का पेड़ था, वही उस बच्चा उस पेड़ पर चढ़ता, उसकी देखभाल करता, ऐसा था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाले सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु भी जगह का नाम है, सब जापानी नाम है, जापानी कहानी है, तो उसी तरीके के नाम है जगहों के। तो तोमोए से कुहोनबुत्सु जाने वाली जो सड़क होगी, उस सड़क के किनारे ये पेड़ होगा तोत्तो चान का। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा यानी जहां 2 शाखाएं निकलती हों। पेड़ में हम लोग देखते होंगे थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद शाखाएं फूटना शुरू हो जाती हैं, और सामान्यतः 2 शाखाएं एक बार पहले निकलती हैं, फिर आगे शाखाएं बढ़ती जाती हैं। तो जहाँ तक पेड़ बिना शाखा के होता है वहाँ तक चढ़ना थोड़ा कठिन होता है, जब शाखा मिल जाती है तो आसान हो जाता है। तो उसकी तोत्तो चान के पेड़ के लगभग 6 फीट ऊपर शाखा निकली हुई थी। थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ पहुँचा जा सकता था। वहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह, यानी पेड़ द्विशाखा जहाँ से शाखा निकली थी। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। हर बच्चा ऐसा ही करता है, अपने अपने पेड़ पर खाली समय में, चाहे लंच के टाइम में या छुट्टी के बाद अपने पेड़ पर बैठता है, समय बिताता। करें कि वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। ऊपर से देखने का एक अलग अनुभव होता है, उस अनुभव को महसूस करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसा हम बता रहे हैं, हर बच्चे का निश्चित पेड़ था, वो उसी पेड़ पर चढ़ता था।
किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं या हम स्कूल में कक्षा में प्रवेश करते हैं तो शिक्षक से पूछते हैं तब अंदर आते हैं, उसी तरीके से किसी के भी पेड़ पर अगर कोई दूसरा चढ़ रहा है तो पहले वो परमिशन मांगता, अनुमति लेता। ये वहाँ का कायदा था, नियम था। ये तो पेड़ के बारे में हो गया, तो चाँद के बारे में हो गया। अब यास्की चाँद की बात हो रही है। यास्की चाँद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था, तो उसका कोई अपना पेड़ नहीं था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, जो शुरू में बात कही गई थी। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। यही मैं बात पहले बता रहा था, क्योंकि यास्की चान पोलियोग्रस्त है, विकलांग है, तो पेड़ पर चढ़ना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बड़े लोग डांटते। अब आमंत्रित तो किया है तोत्तो चान ने यास्की चान को, इसलिए वो लोग चुपके से जाएंगे, घर वालों को बताए भी नहीं है, तो चुपके से जाएंगे, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए लिखा है कि घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यास्की चान के घर डेनेनचोफ जा रही है। डेनेनचोफ भी जगह का नाम है जहाँ पे यास्की चान का घर होगा। उसने बताया कि हम यास्की चान के घर जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि हम पेड़ पर चढ़ने या चढ़ाने जा रहे हैं। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। सामान्यतः जब हम झूठ बोलते हैं तो आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही, नीचे ही अपनी नज़र झुका के बात करी थी उसने। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। रॉकी है, छोटा भाई या बड़ा भाई होगा या मित्र हो सकता है, वो भी साथ में आया है। हालांकि वहाँ घर पे तो नहीं, लेकिन स्टेशन पे आकर के उसने रॉकी को सच सच बता दिया है कि हम वास्तव में यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने जा रहे हैं। मैं यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। किससे बताया? रॉकी से बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेलवे का पास बनवा रखा होगा, उससे आती जाती रही होगी, वहाँ की जो व्यवस्था है। और जैसे बच्चे आई कार्ड लटकाए रहते हैं गले में, उसी तरीके से रेलवे पास भी गले में उसने लटका रखा था और हवा से वो उड़ रहा था। यास्की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला है। यास्की चान पहले ही आ चुका रहा होगा, वहाँ मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, ज़्यादा आवाजाही नहीं रही होगी। उनको भी सूना समय ही चाहिए होता, क्योंकि अगर कोई देखता तो मना करता पेड़ पर चढ़ने से। यास्की चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। उम्र की बात किया, तोत्तो चान से यास्की चान 1 साल बड़ा है, लेकिन वह उसे ज़्यादा बड़ा मानती। जैसे ही यास्की चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर घसीटता हुआ, वही, क्योंकि एक पैर खराब है, सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। जब भी हम देखेंगे बैलेंस बनाने के लिए, जब एक पैर पे खड़े हों या एक पैर पे चलने की कोशिश करें तो हाथ हम हवा में फैला लेते हैं, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे, हम गिरे नहीं, झुके नहीं। वैसी ही स्थिति कुछ यास्की चान की है। इसलिए यहाँ लिखा है कि उसने अब हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैला रहे। तोत्तो चान उत्तेजित थी, क्योंकि उत्साहित है वो, पेड़ पर चढ़ाना है, यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाना है, जो पोलियोग्रस्त है, आसान काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चुपके से ये काम हो रहा है, किसी से बताया नहीं गया। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था, इसलिए उत्तेजित है। और फिर आगे लिखने को, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर मतलब हाहाकर हंसना, जोर से हंसना। यास्की चान भी हंसने लगा। दोनों मिले हैं अपनी योजना के अनुसार। अब आगे उस योजना को अंजाम देना है, यानी पेड़ पर चढ़ने का
चढ़ाने का काम शुरू करना है। तो ये दूसरा पेज था, दूसरा पेज समाप्त हो। फिर हम लोग तीसरे पेज की बात करें जहाँ पे पेड़ पर चढ़ने की मशक्क़त शुरू होती है। तीसरे पेज को देखें तो तोतो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की छप्पर की ओर भागी। पेड़ तक यास्की चान को पहुंचाया, फिर तोतो चान चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। क्या तय किया होगा कि वो चौकीदार के छप्पर में जाएगी, वहाँ कुछ सीढ़ी या कुछ ऐसा पड़ा होगा जिसकी सहायता से यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाएगी, उसने पहले से सोच रखा था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। चौकीदार के छप्पर में सीढ़ी पड़ी होगी, उसको खींच करके लाई। उसने उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। जैसा नीचे फोटो में भी आप देख सकते हैं कि शाखा से सटा करके सीढ़ी लगाई गई है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, यानी खुद कुर्सी लगा करके चढ़ गई, सीढ़ी लगा के छोड़ दिया। सीढ़ी से चढ़ने की उसे आवश्यकता नहीं थी, उसने कुर्सी लगाई होगी बगल में और पेड़ पर ऊपर चढ़ गई और वहाँ से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यानी यास्की चान को ऊपर चढ़ाने का क्या प्रयास कर रही है। ऊपर से जा करके सीढ़ी पकड़ ली है, हम चित्र में देख सकते हैं। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इतना आसान यास्की चान के लिए चढ़ना नहीं था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। अब देखिए मशक्क़त शुरू हो रही है, संघर्ष शुरू हो रहा है पेड़ पर चढ़ाने का। कठिनाइयाँ एक एक करके आ रही हैं, लेकिन उस कठिनाई का सामना कैसे कैसे तोतो चान कर रही है, इसको देखना है। तो पहले तो उसने ये सोच रखा था कि हम ऊपर जाएंगे, सीढ़ी पकड़ लेंगे, सीढ़ी के सारे आसानी से यास्की चान चढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया वो। तो इसलिए वो नीचे उतर आई और यास्की चान को पीछे से धकियाने लगी। उसने सोचा पीछे सहारा देंगे तो धीरे धीरे चढ़ जाएगा। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती, यानी ये प्रयास भी असफल रहा। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, यानी धक्का देने पर भी चढ़ नहीं पाया और दोनों निराश हो गया थोड़ा सा यास्की चान। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। उसको अब लग गया कि इतना आसान नहीं है कि हम सीढ़ी लगा देंगे चढ़ जाएगा, हम दोनों चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं था। अब क्या करे वह। यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में उसे यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना था। अब जब उसने ठान ही लिया है, सामान्यतः जब हम कोई काम ठान लेते हैं तो उसका कोई न कोई उपाय निकालते हैं। अगर हम थोड़ी सी कठिनाई आने के बाद हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यहाँ पे वही बात है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े, तोतो चान के। तो अब उसकी हार्दिक इच्छा नहीं, उसका संकल्प दृढ़ है, उसने निश्चय कर लिया है, तो कोई न कोई उपाय निकलेगा। यास्की चान के मन में भी उत्साह था, यानी यास्की चान भी चढ़ना ही चाह रहा था, ऐसा नहीं कि वो बार बार भाग रहा था। वह उसके सामने गई, यानी तोतो चान यास्की चान के सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यानी तोतो चान यास्की चान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा उदास हो गया है, निराश हो गया है कि वो चढ़ नहीं पाएगा, ऐसा सोच रहा है यास्की चान। इसलिए उसको समझाने की, उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो तरीके से मुँह बना रही है। फिर ठहरो, एक बात सूझी है। तोतो चान की दिमाग में कुछ नई बात आई, क्योंकि चढ़ाने का उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो पहले तो सामान्य सीढ़ी से प्रयास हुआ है, अब तिपाई सीढ़ी, यानी ऐसी सीढ़ी जिसके 3 पैर होते हैं। उसको हम कहीं भी खड़ा कर देते हैं, हम लोग घरों में देखते होंगे,
कभी पेंटिंग होती है या वायरिंग होती है, तो जो मिस्त्री होता है, कारीगर होता है, वो तिपाई सीढ़ी का प्रयोग करता है ऊंचाई तक जाने के लिए, छत तक पहुंचने के लिए। उस पर थोड़ा चढ़ना आसान होता है क्योंकि उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा प्रयास शुरू होता है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी हिस्सा बाद में देखेंगे।